आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हंसल मेहता जी और राजकुमार, स्वागत करेंगे। थैंक यू। अब बात होगी फिल्म शाहिद की। हंसल जी, शाहिद की बात करते हैं। शाहिद जो है प्रोमोज जो है उसको देख के एक अलग सा फील आ रहा है सभी के दिलो दिमाग में। जैसे हमने सुना था कि आमिर खान को भी फिल्म का प्रोमो बहुत अच्छा लगा था। आपसे पूछेंगे शाहिद का प्लॉट जो है ये आपके पहले दिमाग में कैसे आया, क्या सोच कर आया? ये प्लॉट से पहले एक ख्याल पनप रहा था जहन में, एक गुस्सा, एक ख्याल पनप रहा था कि ये जो हमारे देश में हो रहा है, लोग इतने बट रहे हैं, इतना लोगों के बीच में मतभेद का एक हर छोटी बात में मतभेद शुरू हो जाती है। तो उस बात को लेकर मुझे गुस्सा और उत्सुकता बहुत बढ़ रही थी मेरी। लेकिन एक फिल्म मेकर क्या कर सकता है, वो कहानी कह सकता है, लेकिन इस गुस्से को, इस उत्सुकता को व्यक्त करने के लिए कहानी चाहिए थी। और अफसोस की बात यह है कि शाहिद के इंतकाल से मुझे कहानी मिली। ये जब इंतकाल का न्यूज़ मुझे न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, तब मैंने देखा कि ये कहानी है जो शायद लोगों को प्रेरित कर सकती है, लोगों को अपने छोटे विचारों से बाहर निकलने की प्रेरणा दे सकती है, उनको कम से कम सोचने पर मजबूर कर सकती है। ऐसी कहानी है। तो ये मेरे लिए एक मिशन जैसा बन गया कि मुझे ये कहानी स्क्रीन पर दिखानी है। तो आपका जो गुस्सा था वो राजकुमार ने उसको जिया जी। राजकुमार, ये कैरेक्टर जो था बड़ा आसान नहीं। जब हमने फिल्म देखी तो हमको एहसास हुआ कि फिल्म ये कैरेक्टर बहुत आसान नहीं था जी। तो आपने किस तरह से लिया था? आप भी पहली बार में इसको राजी हो गए थे? जी, जिस दिन मैंने पहली बार सर के मुंह से शाहिद आज़मी की कहानी सुनी थी तो मैं बहुत उत्साहित था, मैं बहुत इंस्पायर्ड था मैं ये कहानी सुन के। और मैंने उसी दिन सर को कहा था कि मैं ये फिल्म करना चाहता हूँ। पर जैसे कि आपने कहा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, बहुत आसान कैरेक्टर नहीं है। तो उसके लिए एक रिसर्च करनी पड़ी मुझे एज एन एक्टर। उनके परिवार के साथ मैंने काफ़ी वक्त बिताया, उनको मैं जितना करीब से जान सकता था उतना मैंने जानने की कोशिश की। उसके अलावा मैं कोर्ट्स में जाके बैठते थे हम दोनों। लॉयर्स को ऑब्जर्व करना ज़रूरी था कि बिकॉज बाय प्रोफेशन लॉयर थे वो। तो मैंने तो जितना मैं कर सकता था कोर्ट्स में जाके उनकी भाव हाल चाल सब देख सकता था, वो सब मैंने किया। फिर इस्लाम की थोड़ी पढ़ाई की, इस्लाम रिलीजन को थोड़ा समझा बारीकी से। क्या दर्द महसूस हुआ जब उनके परिवार के साथ आप बैठे? जी, वो लोग बहुत मतलब वो लोग इससे उबर नहीं पा रहे हैं अभी भी। मतलब एक बेगुनाह लड़का जो दूसरों के लिए इतने कर रहा था और उसको मार दिया जाए, वो भी व्हेन ही वाज 32। तो आई थिंक इससे बड़ा दुख एक माँ एक भाई के लिए कुछ नहीं हो सकता है। राजकुमार, आप जो फिल्में करते आ रहे हैं वो सब ज़्यादा बोरिंग डार्क फिल्म्स हैं। बोरिंग डार्क फिल्म का आपने कहा? नहीं, बोलेंगे डार्क फिल्म बोलेंगे। नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा है कि डार्क फिल्म्स हैं। आई थिंक रागिनी एमएमएस बहुत एंटरटेनिंग थी, हॉरर थी। एलएसडी अलग तरह की फिल्म थी। कायपुछे भी एक बहुत कमाल की फिल्म थी। वो सिर्फ डार्क नहीं थी, लव स्टोरी थी उसमें भी मेरी एक। और शाहिद में बिल्कुल डार्क फिल्म नहीं है। मतलब इसमें भी एक लव स्टोरी है, इसमें एक ह्यूमर भी है। बहुत एंगेजिंग फिल्म है ये। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सो कॉल्ड जो लोग कहते हैं यार ये तो अलग सी फिल्म है, आर्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही एंगेजिंग और एंटरटेनिंग फिल्म है ये भी। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि ये मतलब ऐसा नहीं कि इस फिल्म जो बहुत बोरिंग या बहुत डार्क है, लोग सोचे कुछ और लेके जाएं। बहुत एंटरटेनिंग है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक होता है ना कि एक जब स्टार्ट होता है इंसान का करियर का तो सोचता है कि यार अब बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े एक्ट्रेसेस के साथ काम करें, थोड़ा सा नाचे गाएं भी साथ में। और नहीं, अभी तक ऐसी कोई स्क्रिप्ट आई नहीं है। मतलब मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं है कि मुझे एक तरह की फिल्म्स करनी है। मैं एक्टर हूँ और मैं अपने आप को सभी रोल्स में देखना चाहता हूँ। मैं कुछ अपने आप को बांधना नहीं चाहता, सीमित नहीं करना चाहता किसी एक तरह के किरदार में। हंसल जी, जो प्लॉट है फिल्म का, जो आपने बोला कि आपने पढ़ा कि उसका इंतकाल हो गया, उसके बाद आपके दिमाग में सब चीज़ें आई, लेकिन ये प्लॉट जो था ये एक फिल्म मेकर के लिए बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद रिलीज़ के बाद हो सकता है आवाज़ें भी उठें। तो उसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ आवाज़ फिल्म को देखने के बाद उठे। अगर उठनी भी है तो फिल्म देखने के बाद उठे, क्योंकि तब आवाज़ सोच से जुड़ी होगी। रिलीज़ से पहले देखे बिना जो होती है ना, जिसको हम कहते हैं इग्नोरेंस की आवाज़ से मुझे सख्त नफ़रत है। आप एक बार देख के, समझ के, सोच के अगर आप मुझसे विवाद करना चाहोगे, विवाद ज़रूरी होता है, एक डेमोक्रेसी में विवाद ज़रूरी होता है, लेकिन विवाद सोच से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब आपने नारा उठाया और आपके दिमाग खोखला है आपका। मेरी तकलीफ़ खोखलेपन से है। तो ये खोखलेपन के नारे कहीं से बुलंद हुए? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं हुए, सिर्फ आपको ये सर्टिफिकेट मिला बस?
सेंसर से। हाँ, वो भी मतलब मैं सोचता हूँ कि सेंसर्स को भी भी एक बहुत भारी जिम्मेदारी उठाते हैं सेंसर्स, जिसमें उनको कहा गया है, उनको वो अपने गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। उनको कहा गया है कि भाई आपको ऐसी फिल्म को ऐसे सर्टिफाई करना है, इस फिल्म में ये होगा तो आपको ये करना पड़ेगा। वो बेचारे मतलब किन लोगों को सेटिस्फाई करे? एक ऊपर से सेंटर है, यहाँ स्टेट है, उनको कहा जाता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को भी संभालिए। वो सर्टिफाइंग बॉडी है। तो मैं सेंसर्स को इसमें दोषी नहीं मानूंगा, मैं दोषी मानूंगा इस आउटडेटेड सिनेमाटोग्राफ एक्ट को, जो आज के दौर को रिफ्लेक्ट नहीं करती। राजकुमार, इसमें जब हमने देखा टॉर्चरिंग जो सीन थे आपके साथ, ख़ास तौर से जो जेल के अंदर आपके टॉर्चर आपका चल रहा है, उन सीन्स को करने में क्या दर्द था, क्या महसूस हो रहा था? क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। मतलब ये जो सीन्स हैं ये मतलब बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से मुझे बहुत थका दिया था इन सीन्स ने। हालांकि जब हम सीन प्लान कर रहे थे वैसा वो सीन बिल्कुल नहीं था, वो बहुत ही नॉर्मल जैसे होता है, एक पुलिस वाला एक आदमी से बात कर रहा है, तो पर सीन में मज़ा नहीं आ रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि आई थिंक शाहिद को इसमें नेकेड होना चाहिए। तो सर ने कहा इफ़ यू फील लाइक इट जस्ट गो फॉर इट, जस्ट अगर तुम्हें लगता है तो कर दीजिए। तो क्योंकि मैं उस एक्चुअली कैरेक्टर का मेंटल पेन समझना चाहता था, मैं उसकी हरासमेंट को समझना चाहता था, और जो कि ऐसा हुआ, जैसे हमने सीन को उस तरह से करना शुरू किया तो वो अपने आप ही सब होने लग गया। मतलब एक एक्टर की मतलब मुझे लगता है कि करियर में बहुत कम प्योर मोमेंट आते हैं जब वो बहुत अंदर तक चला जाता है। तो ये आई थिंक वन ऑफ द मोमेंट था जहाँ पर मैं काफ़ी अंदर तक चला गया था और मुझे इससे निकलने में भी बहुत टाइम लग गया था। बहुत टाइम लग गया था। हंसल जी, जिस तरह इन्होंने बोला कि वो एक सीन था जिसमें इनको जो है पूरा नेकेड होना था। आमतौर पे देखा गया जब फिल्में आती हैं, इस तरह की फिल्में आती हैं जिसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं नेकेड होते हैं, जैसे न्यूयॉर्क का देख रहे हैं, जॉन अब्राहम का हो, चाहे जेल का हो, नील मुकेश का हो, तो वो जो कैरेक्टर्स थे या वो जो तस्वीरें थी वो भुनाई गई थी काफ़ी ज़्यादा। आपने कहीं से भुनाया नहीं उन्हें? नहीं, मैं सोचता हूँ कि ये बड़ा सेंसिटिव सा मामला है, जो एक किसी का निजी मामला है, तो मैंने उसको एक निजी मामले की तरह ट्रीट किया है फिल्म में भी, कि भाई एक आदमी जो वायलेटेड फील करता है, नंगापन जो है वो हमारे समाज का नंगापन है। ये शाहिद का नंगापन नहीं, हमारा समाज का नंगापन है, हमारे सिस्टम का नंगापन है, जो इस दृश्य के ज़रिए हमने दिखाने की कोशिश की है। इसमें एक चीज़ आपने दिखाई जहाँ राजकुमार जब वो कश्मीर जाते हैं, टेररिस्ट बनते हैं, कितना उन सब चीज़ों के बारे में आप कितनी जानकारी रखते हैं? मैं जितनी जानकारी, शायद थोड़ी आपसे थोड़ी ज़्यादा जानकारी रखता हूँ, बस उतना ही, क्योंकि जो रिसर्च हमने किया, भाई शाहिद अनफॉर्चुनेटली ज़िंदा नहीं थे हमें अपनी एग्जैक्ट जर्नी बताने के लिए। तो हमने जिन चीज़ों के बारे में हमने पता किया, जो हमें पता चला, उन चीज़ों को हमने रिक्रिएट किया। मतलब आप वहाँ गए नहीं, हमने रिक्रिएट किया उन इवेंट्स को बहुत सारे रिटन मटेरियल के ज़रिए। मैं कभी कैंप में गया नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं है कैंप में होता क्या है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई बड़ा रियलिस्टिक है, लेकिन मुझे भी ताज्जुब हुआ। मैंने उनको पूछा कि आप गए थे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हम भी नहीं गए। तो लेकिन लोगों का कहना है कि बड़ा रियलिस्टिक है। कुछ मैंने फिल्मों में देखा है जो कहते हैं लोग कि बड़ा ऑथेंटिक है। डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने काफ़ी देखी ये देखने के लिए कि भाई कैंप में होता क्या है। किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, तो कोशिश किया कि उसको रिक्रिएट किया जाए हिंदी फिल्म के एक सीमा रेखा में बंधे हुए। राजकुमार, ये कैरेक्टर करने के बाद आपको क्या एहसास हुआ कि हाँ बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो बेगुनाह हैं, जेल में अभी भी बंद हैं? जी, हम श्योर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेगुनाह हैं, जो सिर्फ शक के बिना पर जेल में बंद हैं और केस चल रहा है। आई थिंक तभी शाहिद जैसे लोग हैं जो लोगों की मदद के लिए लड़ रहे थे। जो आपने प्लॉट उठाया, ये बहुत टेररिज्म जिन्होंने फैलाया, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं, वो प्लॉट आपने उठाया है, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं फिर से सब कुछ फिर से सबको छुएगा, सब पुरानी चीज़ें फिर सब? नहीं, पुराने ज़ख्मों को कुरेदने के लिए नहीं किया है मैंने, इसलिए किया है कि ये चीज़ें अभी भी हो रही है और उसको हम लोग एक कौमी रंग दे रहे हैं। बेगुनाह इंसान बेगुनाह होता है, बेगुनाह हिंदू नहीं होता है, मुस्लिम नहीं होता है, दलित नहीं होता है, हरिजन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बेगुनाह बेगुनाह होता है और बेगुनाह लोग इसलिए सड़ते हैं और इस सिस्टम के विक्टिम बन जाते हैं, इसलिए कि उनको अपने आप को बचाने का कोई ज़रिया नहीं मिलता है, वो अपने आप को बचा नहीं पाते। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर लोग सोचें, उस पर तवज्जो दें कि ये इतने सारे बेगुनाह लोग क्यों सड़ रहे हैं। सिस्टम जो है वो भ्रष्ट है, आपको क्या लगता है? नहीं, पुराने ज़ख्मों को कुरेदने के लिए नहीं किया है मैंने, इसलिए किया है कि
आप मानते हैं? भ्रष्ट इसलिए है कि जो लोग सिस्टम में, जो लोग बदलना चाहते हैं वो सिस्टम के बाहर रह के सिर्फ नारे उठाते, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते। अगर मैं आज मेरे अंदर सच्चाई है और मैं चाहता हूँ कि चीज़ें बदले, तो मुझे उतरना चाहिए मैदान में, मुझे कहना चाहिए मैं लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा नहीं, मैं चिल्लाऊंगा सिर्फ। बीइंग अ सेलिब्रिटी, आपको कभी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा सिस्टम से? लोग जानते हैं आप being a नेता हैं, एक मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं भी आम आदमी हूँ। आप भी मतलब उस चीज़ों से गुजर रहे हैं। गुजरा हूँ, एक वक्त था जब गुजरा हूँ इससे, और अभी भी मतलब मैं कभी कभी ख्यालों पर भी, कि अपने ख्यालों को व्यक्त करने पर भी कभी कभी पाबंदी होती है कि भाई मत कहना है, ये मत कहना, तकलीफ़ हो सकती है। और मुझे उससे तकलीफ़ होती है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, इतने तो मैच्योर है कि भाई ये मेरे ख्यालात हैं और मुझे पूरा हक है उनको व्यक्त करने का। जितना आपको सुनना ना सुनना, उनको रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, वो आप पर है। कुमार, चूँकि आपकी अभी शुरुआत हुई है इंडस्ट्री में, आपको लगा कहीं पे शुरुआती दौर में अभी तक कि भ्रष्टाचार इंडस्ट्री के अंदर भी है? इंडस्ट्री में भ्रष्टाचार तो नहीं है, आई डोंट थिंक। मेरे साथ तो मैंने तो अभी ऐसा कुछ सामना नहीं किया भ्रष्टाचार का इंडस्ट्री में। पर इंडस्ट्री में नहीं, भ्रष्टाचार मुझे नहीं दिखा। पर ये मुझे लगती है कि एक टाइप कास्ट करके ज़रूर एक चीज़ है जो एज एन एक्टर बहुत परेशान करती है लोगों को, कि ये आप 3 एक तरह की फिल्म कर दीजिए तो लोगों को लगता है कि ये यही करता है और इसको इसी तरह के किरदार मिलने चाहिए। वो एक प्रॉब्लम है। शाहिद को किस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके करियर के लिए क्या मुकाम ला सकती है फिल्म? मैं बस शाहिद को इतना नहीं सोच रहा कि करियर के लिए क्या मुकाम लाएगी मैं, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है और बहुत ही स्पेशल फिल्म है हम सब के लिए। हम दोनों के मतलब के तो दिल के बहुत करीब है ये फिल्म। मतलब इट्स द फिल्म आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ। तो हमें पता है कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है, हम लोग उस चीज़ के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अब वो क्या चेंज लाती है वो तो वक्त बताएगा। आपको लगता है कोई दूसरा शाहिद पैदा होना चाहिए? बहुत सारे शाहिद हमारी दुनिया में, बहुत सारे शाहिद चाहिए दुनिया बदलने के लिए। शाहिद चाहिए, गांधी चाहिए, हम आज ज़रूरत है। और शाहिद और गांधी में कोई फ़र्क नहीं है। शाहिद अपने आप में गांधी है। वो कि अगर आपको बदलाव देखना है तो आपको बदलाव बनना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू सी चेंज, बी द चेंज, जो गांधी ने कहा था, वो शाहिद उसका प्रतीक है। और ऐसे कई लोग चाहिए। मैं खुद नहीं करता हूँ ये, मैं खुद कहता हूँ, मैं मतलब बातें बड़ी बड़ी करता हूँ, मैं करता कुछ नहीं हूँ। मैं अपने आप को नपुंसक महसूस करता हूँ क्योंकि मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैंने फिल्म बना दी, ठीक है, उसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं। और मैं मतलब बस क्या बोले जा रहा हूँ कि देखिए ये गलत है, हेडलाइंस खोलता हूँ, बोले ये गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन करता कुछ नहीं हूँ। मुझे भी ज़रूरत है बदलने की। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मुझे सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे नेता भ्रष्टाचार है तो मुझे इलेक्शंस लड़ने चाहिए। मुझे मतलब जो मुझे लगता है भ्रष्टाचार नहीं है उसके लिए मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। मैं कुछ नहीं करता हूँ, घर पे निश्चिंत हूँ, सुरक्षित हूँ। और मेरे जैसे मतलब 1000 आम आदमी है जो रोते रहते हैं, कहते हैं प्याज का भाव बढ़ गया, लेकिन करते क्या है? कुछ नहीं, बस रोते रहते कि प्याज के दाम बढ़ गए। हंसल जी, क्या इस फिल्म के दौरान आप जेलों वगैरह में गए, जेल्स में गए, वहाँ पे आपने जाके तहकीकात किया? हाँ, मैंने जेल बाहर से देखा, मैं अंदर नहीं, मुझे अंदर नहीं किया था। हाँ, मतलब रिसर्च के लिए आप कहीं बाहर गए? रिसर्च काफ़ी गहरा रिसर्च था। जेल्स है, कैंप्स के बारे में पढ़ना और किताबें पढ़ना, मुझे मतलब पढ़ना अच्छा लगता है। तो पढ़ के उसमें बहुत सारी चीज़ें जो एक साइकोलॉजिकल रूप में जेल को लेकर एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल चीज़ें होती है। जेल को आपने देखा, क्या देखा आपने? अच्छा, ये आयरन के बने हैं या ये लोहे के बने हैं या कॉपर के बने हैं, तांबे के बने हैं, वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल चीज़ें दिखती है कि प्रिजनर्स दिखते कैसे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं। लेकिन मुझे उनके मानसिक उसमें जाना था। और मेरे लिए जेल, इस फिल्म में आपने अगर जैसे फिल्म देखी है, जेल मेरे लिए एक्चुअली एक उम्मीद का दिया है कि शाहिद की ज़िंदगी में आपने जेल में कहीं पर, जेल के सीक्वेंसेस में कहीं पर आपने सलाखें नहीं देखी। वो आज़ाद है उधर, कि उसकी सोच आज़ाद है। शाहिद वहाँ पढ़ाई करता है, तो वो उम्मीद का प्रतीक है जेल। कि अगर कोई आदमी ने, किसी ने गलती की है और वो जेल जाता है, तो जेल में वो अपने आप को सचमुच रिफॉर्म कर सकता है। बात ये कहना चाहता हूँ मैं, जेल में मतलब इसलिए आपने शाहिद को कभी रोते हुए देखा जेल में? कभी नहीं। शाहिद हमेशा जेल में मतलब पढ़ाई, अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचता है
कि मैं अपने आप को कैसे सुधारूंगा और इस सिस्टम को, जिसने मुझे मेरे साथ गलती की है, उस सिस्टम में मैं कैसे बदलाव लाऊंगा। वो दंगों की जो फांस है वो आज तक एज इट इज़ है। आप उस दंगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने जो पोर्ट्रे किया वो तो बहुत आपकी सोच बता रही है। नहीं, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि उन दंगों से पहले मैं बॉम्बे में रहता था और आज मैं मुंबई में रहता हूँ, और बॉम्बे मेरी महबूबा है और मुंबई पता नहीं मेरा कोई पड़ोसी जैसा महसूस होता है। राजकुमार, इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं तो कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक बदलाव पैदा करते हैं? जी ज़रूर, मुझे लगता है कि बिल्कुल बदलाव पैदा करते हैं। काफ़ी लोगों ने फिल्म देखी है हमारी फेस्टिवल्स में, और उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे आके बातें भी की हैं और उन्होंने मुझे बताया कि कहीं ना कहीं उनकी सोच में एक बदलाव आया है। जैसे वो पहले एक ही डायरेक्शन में सोचते थे जब भी कोई न्यूज़ पढ़ते थे या टीवी पर देखते थे, आज वो दो राय रखते हैं उसके बारे में कि शायद ये गलत भी हो सकता है, कि इसके पीछे भी एक कहानी हो सकती है। तो एक बदलाव ज़रूर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलिए हंसल जी, हम यही दुआ करते हैं कि आपकी फिल्म जो है ये सभी को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जिन्होंने देखा उनको सबको बहुत पसंद आई है, और हमें उम्मीद है कि इसको देखने के बाद आवाज़ें से खिलाफ ना उठेंगी और आपके सपोर्ट में आवाज़ें उठेंगी। शुक्रिया। आप लोग मेरे स्टूडियो में, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।